आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ अंकुश सर हैं। रेलवे वैकेंसी को लेकर जो ग्रुप डी की भर्ती बची हुई है, क्या इस साल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या जो कैलेंडर दिया गया है उसमें दिया जाएगा, कितना संख्या हो सकता है, कब तक भर्ती दिया जा सकता है, इन सारे पर बातचीत करेंगे। सर ने कई सारे अधिकारी से बात की, कई सारे बोर्ड मेंबर से बात किए, उस पर भी बातचीत करेंगे। क्या सभी पद पर आईटीआई लागू रहेंगे, या 10th वाला भी कुछ पद होगा, या सभी पद पर डिप्लोमा, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। तो जो डिप्लोमा वाले हैं, या जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, या जो 10th पास है, या जो आईटीआई किए हैं, सभी लोग अपना कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। कई सारे अधिकारी इस पर बताए हैं, उन सब चीज को लेकर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वैकेंसी कब तक दी जाएगी ग्रुप डी की? देखिए 2024 है हमारा, इस टाइम में तो जैसे पिछले कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आया था रेलवे बोर्ड द्वारा, उसमें तो ग्रुप डी की बहाली का मेंशन किए हुए अक्टूबर से दिसंबर तक। हमें कुछ अधिकारियों से प्रॉपर वे में बात हुई है और एक अपर लेवल अधिकारी से बात हुई है। उनका कहना है कि नवंबर जो है मिड तक जो है, मतलब अक्टूबर में बहुत सारे विद्यार्थी जो है ये हैं कि अक्टूबर में वैकेंसी आएगी। बहुत सारे हमारे मित्रगण जितने भी टीचर्स लोग हैं वो लोग भी कह दिए बाबू अक्टूबर में वैकेंसी आएगी। लेकिन हमने बात किया उसमें प्रॉपर वे में, उन्होंने ये कहा है कि लगभग नवंबर हाफ या फिर हाफ से कुछ आगे, यानी नवंबर लास्ट तक एनी हाउ वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि डिले का कारण क्या है, थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन जो विलंब हो रहा है उसका कारण क्या है, क्या कारण है, क्या अभी तक वैकेंसी वहां से नहीं पहुंची है, या सभी जगह से नई वैकेंसी आई है, अन्य बोर्ड नहीं पहुंचाई है? देखिए डिले का बस उन्होंने एक ही कारण बताया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया, मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि देखिए सर, हमने वहां पर अक्टूबर से दिसंबर मेंशन किया और अभी अक्टूबर लास्ट होने का हमारे पास अभी 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। फिर भी सर आप हमको परेशान किए हुए, मैंने कई एक दफा फोन किया क्योंकि विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं प्रेशर है हमारे ऊपर। तो उन्होंने फाइनली यही कहा कि बोर्ड का जो है ना, थोड़ा सा बोर्ड की तरफ से डिले है। वो लोग की तरफ से चीजें जब ओके हो जाता है तो हम लोग 100% यहां से तुरंत रिलीज कर देंगे और फाइनली विद्यार्थी बस टेंशन ना लेवे, एकदम बहुत बेहतरीन और शानदार वैकेंसी आने वाली है। सर, एक यही रोकेंगे, आप शानदार बोल दिए, कोई बोल दे रहे हैं 1.5 लाख दिया जाएगा, कोई बोल दे रहे हैं 80,000 दिया जाएगा, कोई बोल रहे हैं 1 लाख दिया जाएगा। क्या आप सीट पर पूछे कि ये नहीं है फिक्स, तो कोई आपको बताएंगे भी नहीं, कोई भी अधिकारी है, ये सब कोई जानते हैं, विद्यार्थी भी जानते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी आंकड़ा आपका क्या है? आप जब पूछे कि कितनी सीट रहेगी तो क्या बोले सर? देखिए मैं रियल चीजें बता रहा हूं। हमने सर बोला कि सर बताओ सीट का क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग करें या हमारा विद्यार्थी करें। तो मैंने अपने तरफ से पहले बोला कि क्या सर लगभग 25 से 30,000 वैकेंसी रहेंगी इस बार। तो उन्होंने कहा कि सर आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर रहेंगी आपका। तो जहां तक हम एक्सपेक्ट कर पाए कि लगभग 40 से 45,000 वैकेंसी तो उनकी बातों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि आना ही चाहिए आपका। मतलब ये मान के चले विद्यार्थी की 40 से 50 भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं? उससे ज्यादा होने की संभावना नहीं है क्योंकि 2025 में भी तो आपका वैकेंसी आनी है और जब ईयरली जब रेलवे अपना ये कैलेंडर दे दिया है तो कहीं ना कहीं अगर 40 से 50,000 के बीच में भी अगर दे तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होनी चाहिए, है कि सर? सबसे अधिक विद्यार्थी के मन में कोताहल ये है कि आखिरकार जो वैकेंसी दी जाएगी, 17 तरह की भर्तियां जो दी जाती है, 17 प्रकार की पदें जो दी जाती है, अलग अलग कैटेगरी होता है, अलग अलग, उसमें कहां आईटीआई लागू रहेगा, कहां नहीं लागू रहेगा? क्योंकि जो आईटीआई किए हैं वो सोच रहे हैं सभी पद पर दे दिया जाए, जो नहीं किए हैं वो सोच रहे हैं मैट्रिक ले ले। कई सारा रीजन है सर, इसको क्लियर करिए। क्या पूछे तो उन्होंने क्या बोला? कई सारे आरटीआई का लेटर भी वायरल हो रहा है सर। सबसे पहले तो विद्यार्थियों से हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आईटीआई तो नॉन आईटी वाले भाई गुस्सा हो जाते हैं, नॉन आईटीआई वाले को मैं बोलूं तो आईटीआई वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों से मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो चीजें रियल है, जो हमें बात हुई, मैं उस चीज को आपके सामने, आपके चैनल के सामने मैं ये चीज रखना चाहता हूं। उन्होंने मतलब कह सकते हैं, उन्होंने ये मेंशन किया कि लगभग सर ग्रुप डी में 17 पोस्ट होती है, जिसमें से लगभग 3 से 4 पोस्ट पर, है ना, उसमें जो है आपका 10th लेवल रहेगा, मतलब नॉन आईटीआई रहेगा। लेकिन उसके अलावा रेस्ट जितने भी पोस्ट बच गए, लगभग आपका 13 पोस्ट, 12-13 पोस्ट, उस पे आईटीआई लागू होंगे ही होंगे आपका। उन्होंने फाइनली ये बातें बोल दी। सर रीजन क्या बताया उन्होंने? आपको रीजन भी बताया कि कई एक रीजन है जो कई बार देखा जाता है कि ग्रुप डी में विद्यार्थी ज्वाइन कर लेते हैं, 6 माह बाद छोड़ देते हैं, कोई साल भर बाद छोड़ देते हैं। क्या रीजन उन्होंने बताया? देखिए आजकल आप लोग अक्सर देख ही रहे कि हमेशा ट्रेन कहीं ना कहीं हादसा हो जा रहा है, ये सारी चीजें आपका हो जा रहा है। और दूसरी नंबर चीजें ये भी आपका है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं और फिर
6 महीने साल भर बाद, चाहे बजट जो भी हो, शादी वादी भी लोगों का हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर में वो उनकी जॉब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां से जो है सीटें वैकेंट हो जाती है ना। तो इस चीज को भी देखते हुए कहीं ना कहीं एक आंकड़ा में बढ़िया मतलब उसमें ये एक रखा जा सकता है ना। तो मतलब इसका मेन रीजन क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। मेन रीजन ये है कि जो टेक्निकल विद्यार्थी है वो तो टिक पाते हैं नौकरी में, लेकिन जो टेक्निकल नहीं है वह नौकरी छोड़ देते हैं। कई सारे इंजीनियर लोग जाते हैं वहां से छोड़ देते हैं, कई सारे पीएचडी धारक लोग जाते हैं वो भी नौकरी छोड़ देते हैं। तो इन सारे चीज को लेकर बताया गया कि नहीं, मैक्सिमम सीट पर, मैक्सिमम पदों पर आईटीआई लागू रहेंगी। सर एक बात बताइए, आईटीआई तो लागू रहेगा, जिस तरीका से कई बार नोटिस भी दिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, 2019 में लागू भी था, कई सारे आंदोलन हुए, उसके बाद हटे। सर विद्यार्थी को क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं उन विद्यार्थी के लिए, थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए सबसे पहले तो ग्रुप डी के लिए खास करके, अगर ग्रुप डी के लिए खास करके बात करें तो वैकेंसी एनी हाउ आएगी, आप निश्चिंत रहिए। और अभी से आपको कह सकते हैं उसके लिए तैयारी में लग जानी, अभी से। जैसे सपोज मान लीजिए कोई विद्यार्थी अभी से तैयारी में लगा है, और कोई ऐसा विद्यार्थी है जब एग्जाम डेट देगा ग्रुप डी का तब वो तैयारी करेगा आपका। अब बताओ वो तैयारी करेगा लगभग 1 से 1.5 महीने, और जो अभी से अगर स्टार्ट करेगा तो हमको लगता है 6 से 7 महीने उसके पास बढ़िया समय रहेगा। अब यहां पर सोचनीय भी सही है कि 1 से 1.5 महीने की तैयारी करने वाले लोग का सिलेक्शन होगा कि 6 महीने पहले से जो तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। ये विद्यार्थी खुद ब खुद इस चीज को समझ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, जेन्युइन बात है, 6 महीने पहले जो तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। तो हम बस विद्यार्थियों को यही कहना चाहेंगे कि आपको अभी से लग जाना है यदि आपको ग्रुप डी के एग्जाम में बैठना है तो। इसके लिए जैसे आपने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, तो हम प्रॉपर वे में ग्रुप डी वाले विद्यार्थियों के लिए हो या फिर एनटीपीसी वाले विद्यार्थियों के लिए हो, बहुत ही मिनिमम फी में, एक बहुत ही अफोर्डेबल फी में, जिससे हमारी संस्था चल सके, बिजली बत्ती चल सके, शिक्षक लोग की जो है घर परिवार चल सके, उसके हिसाब से बहुत ही मिनिमम फी में हमने ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी कोर्स को लॉन्च किया है। लेकिन ये क्लासेस जो है प्रॉपर वे में छठ पूजा बाद चलेंगी आपका, है ना। तो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके और सिलेक्शन के रास्ते पर चल सकते हैं। सर एक प्रश्न आ रहा है,